कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आप लोगों की कमेंट्स मुझे मिले और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप मुझे फीडबैक दे रहे हैं, ठीक है। और आप लोगों की ही मोहब्बत की वजह से मैं बहुत सारी वीडियोस को अब मस्जिद में आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ। कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं अलजबरा आप लोगों को सिखाऊंगी, अलजबरा की बेसिक चीज़ें। देखिए, अभी तक जो भी मैंने समझाया ना आप लोगों को, मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं समझाई जो मतलब किसी क्लास से रिलेटिव हो। मतलब मैंने ऐसे आप लोगों को समझाया कि अलजबरा अलजबरा जैसे मैंने आप लोगों को एलसीएम सिखाया, ठीक है ना। एलसीएम में मैंने आप लोगों को कोई क्लास का नाम नहीं लिया था कि ये इस क्लास का है, ये उस क्लास का है। मैंने आपसे कॉमनली यह कहा था कि अलजबरा जो है ना, बहुत सारे बच्चे, यहाँ तक कि 9 मैट्रिक में भी बच्चे आ जाते हैं ना, तो वो बच्चे भी नहीं समझ पाते हैं अलजबरा का मेथड। बस वो लोग जो है अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज रहते हैं, तो आप लोग क्या करेंगे कि आज मैं आप लोगों को अलजबरा की बेसिक चीज़ें समझाऊंगी कि जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अलजबरा जो है वो किस तरीके से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लास 7 के ही बच्चों ने मुझसे कमेंट्स में बोला था कि मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने मुझसे कहा कि मिस आप मुझे हमें अलजबरा सिखाइए, ठीक है। तो मैं अलजबरा की बेसिक चीज़ें सिखा देती हूँ। और जो है बेसिक चीज़ों में आप मुझे मेरी वीडियो को लास्ट टाइम तक देखिएगा। लास्ट तक देखेंगे तब आपको अंदाज़ा होगा कि एक एक चीज़ हर दूसरी चीज़ से मुख्तलिफ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अलजबरा के अंदर अगर आज मैं अलजबरा की पहली क्लास ले रही हूँ, ठीक है। मैं आपको एक साथ सब नहीं समझाऊंगी, मैं आपको पहले ऐड का और सब्ट्रैक्शन का मेथड बताऊंगी। देखिए बेटा, अलजबरा का असूल क्या होता है कि नंबर के एक्स के नीचे वेरिएबल्स के नीचे वेरिएबल आने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे 8a, 5a, तो अब मैं इसको कह रही हूँ ऐड करो। क्या कह रही हूँ मैं? ऐड करो। ऐड करना है, ऐड करने का मतलब है ये कॉमा हटाएंगे और 8a और प्लस 5 है, इन दोनों को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। 8 में 5 प्लस करेंगे तो 13, ठीक है। 13 और ए, 2a के बदले एक ए, मतलब प्लस और माइनस करते हुए ये जो 2a होते हैं इनको, इनकी पावर इनके पास क्या, ये पावर अगर फर्ज करें यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो ये इसकी क्या है? पावर है। पावर है तो यानी कि 2 में 1 प्लस करेंगे तो 2 में 1 नहीं करूंगी मैं प्लस, ठीक है। तो मतलब अगर क्या होता है कि दोनों की पावर प्लस के अंदर एक जैसी होती है, जैसे ये भी a2 है, ये भी a2 है, तो हमने 2a2 के बदले एक a2 यहाँ लिख दिया, ठीक है बेटा। ए के ऊपर पावर स्क्वायर, इसको हम 2 नहीं कहते, हम इसको स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये तो हुआ ऐड का मसला, यानी कि दोनों को हमने ऐड कर देना। फॉर एग्जाम्पल ऐड के अंदर ही मैं आपसे बात करूं कि 7ab, ठीक है, कॉमा 5ab, ठीक। तो मैंने क्या किया? -7ab और 5 के बराबर में कोई साइन आपको नजर नहीं आ रही है, नहीं आ रही ना बच्चों? तो यानी इसका मतलब यहाँ पर क्या है? प्लस है, ठीक है। प्लस 5ab, नंबर के नीचे नंबर और वेरिएबल के नीचे वेरिएबल, यानी ये ए बी है तो इस ए बी के नीचे ए बी ही आ सकता है, दूसरी कोई चीज इसके अंदर नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अब बताइए 7 और 5 में कौन सी साइन बड़ी है, कौन सा नंबर बड़ा है? आप लोगों ने, सॉरी, 7 जो है वो बड़ा है और 7 के साथ कौन सी साइन है? माइनस की, ठीक है। 7 में माइनस की साइन है, तो माइनस का मतलब है, अब यानी कि यहाँ पर ये जो बड़ा नंबर की साइन होती है ना, वो चीज यहाँ पर लिख दी जाती है। प्लस माइनस में जो भी बड़े नंबर की साइन होती है वो चीज हम साइन को हम नीचे उतार देते हैं, चाहे प्लस कर रहे हो चाहे माइनस कर रहे हो। इन दो की बात की मैंने अभी तक, आप लोगों को मल्टीप्लाई और अभी तक मैंने मल्टीप्लाई की कोई बात नहीं की। मैंने कहा है प्लस और माइनस करते हुए जो साइन, जो नंबर सबसे बड़ा होता है उसके साथ जो भी साइन होगी वो साइन हम नीचे उतार देंगे। हमने देखा कि 5 और 7 में, 5 और 7 के अंदर आपके पास 7 बड़ा है, ठीक है। 7 बड़ा है तो 7 के साथ कौन सी साइन है? माइनस की साइन है, तो माइनस में प्लस माइनस माइनस, ठीक है। हमेशा अपोजिट साइन, हमेशा अपोजिट साइन हमेशा माइनस होती है, ठीक है। यानी अगर एक माइनस की एक प्लस की तो वो हमेशा क्या बनेगी? माइनस ही बनेगी, प्लस नहीं बन सकती। या अगर आप कह दें यहाँ पर प्लस कर दें, यहाँ पर माइनस कर दें, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, और दो एक जैसी साइन, जैसे माइनस को मल्टीप्लाई करो माइनस से तो इज इक्वल टू इसका प्रोडक्ट क्या आता है? प्लस आता है, ठीक है। यानी दो एक जैसी साइन, जैसे ये भी माइनस तो वो हमेशा क्या बनाएगी? प्लस। और इसी तरीके से प्लस को मल्टीप्लाई करो अगर प्लस से तो इज इक्वल टू क्या बनता है? प्लस। मैंने आपसे शुरू में कह दिया था कि दो एक जैसी साइन, दो एक जैसी, चाहे वो माइनस माइनस हो या चाहे वो प्लस प्लस हो, वो हमेशा क्या बनाते हैं? प्लस बनाते हैं। सबसे पहला रूल कि आपको साइन के बारे में पता होना चाहिए कि दो अपोजिट साइन हमेशा माइनस बनाती हैं और दो एक जैसी साइन हमेशा प्लस बनाती हैं। बेटा ये बात क्लियर है और ये बात आप लोग
मतलब ये रूल है ना, तो रूल को हम आखिर तक, हमारा रूल जो है ना कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या किया कि माइनस और प्लस इन दोनों में, एक ये आपको पता है कि ये माइनस है ये प्लस है, तो आप लोगों को क्या करना है कि 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 3, जबकि यहाँ पर हमें ऐड करने को कह रहे थे ना। अब ऐड करने का मतलब ये कि अगर दोनों प्लस होंगी तो हम प्लस कर देंगे, अगर एक माइनस की एक प्लस की तो हम माइनस कर देंगे। इसमें जो जैसा कहा जाएगा ऐड के अंदर वैसे ही हम दोबारा कर देंगे, ठीक है। 7 में से 5 को माइनस करते कितने बचते हैं, 2 बचते हैं, ठीक है, 2 बचते हैं, और 2 ए बी के बदले 1 ए बी, ये आपका क्या आया आंसर, ठीक है। ये आपका क्या आ गया आंसर। ये बेटा आप लोग एक चीज समझें, लेकिन प्रॉपरली समझ लेंगे तो हमेशा हमेशा कामयाब रहेंगे। आप लोगों को कभी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। मैं क्लास 7 के मैथ की बात कर रही हूँ, तो क्लास 7 के मैथ के अंदर अगर मैं आपसे कहूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपसे कहती हूँ कि 8y, 3y, देखिए अब पहले आपने 2 नंबर का ऐड करना सीखा, अब मैं आपको 3 नंबर का ऐड सिखाती हूँ, ठीक है। आपने क्या किया, पहले 2 नंबर का ऐड सीखा, फिर मैंने आपको कहा कि एक अगर साइन माइनस की है और एक प्लस की है तो हम क्या करें। तो इसके लिए मैंने आपसे कहा कि ये जो बड़े नंबर की साइन होती है, जैसे अगर यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 9 होता, तो 9 के साथ हमारे पास प्लस की साइन थी तो हम प्लस की साइन लगाते, लेकिन यहाँ पर चूंकि 7 बड़ा है और 5 जो है वो छोटा है, तो हम क्या करेंगे बच्चों कि 5 के साथ नहीं, जो 7 के साथ जो साइन होगी वो हम यहाँ लगा। अब मैं आपसे क्या कह रही हूँ कि 7 और 5 में आपके पास 7 की रकम, 7 की मतलब तो 7 बड़ा है और 5 छोटा है, तो 7 के साथ माइनस की साइन थी तो हमने यहाँ पर माइनस की साइन लगा दी, ठीक है। एक मसला सॉल्व हो गया कि हमें कौन सी साइन लगानी है। इसके बाद दूसरा मसला क्या है कि माइनस और प्लस मिलके बनते क्या है, तो मैंने आपको कहा 2 अपोजिट साइन। अपोजिट का मतलब होता है एक माइनस की एक प्लस की, दोनों एक जैसी तो नहीं है ना बच्चों। तो आप लोगों ने क्या करना है कि एक माइनस की एक प्लस की, तो दोनों प्लस माइनस माइनस, तो 7 में से 5 को माइनस कर दीजिए तो आपके पास क्या आया 2ab, माइनस का 2ab। अब ऐसे ही मैं आप लोगों को 3 नंबर का अगर प्लस करना बताऊं तो 8y, 3y, ओ सॉरी मैं आपको हॉरिजॉन्टल नहीं बताती, वर्टिकल बता रही थी मैं अभी आपको ना, 8y, 3y, -4y। आपने देखा सबसे पहली बात कि यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, ठीक है बच्चों। तो पहले 8 के साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस की साइन है, 8 + 8y, ठीक है। इसके बाद आप दूसरे नंबर, कॉमा का मतलब होता है जब आप दूसरे नंबर पे जाएं तो दूसरे नंबर, पहले नंबर और दूसरे नंबर के दरमियान क्या साइन होगी, कॉमा होगा, ठीक है। कॉमा का मतलब है ये नंबर अलग ये नंबर अलग। अब इस 8y की तो हमने लिख दिया, 8y के नीचे हम क्या लिखेंगे, प्लस का 3y। ये इस तरीके से जो लिखा हुआ होता है ना बच्चों, मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर ये नंबर इस तरीके से लिखे हुए हैं तो ये मतलब है हॉरिजेंटल है, और ये क्या कहलाते हैं वर्टिकल। जो नंबर के नीचे हम नंबर लिखते हैं ये क्या कहलाता है वर्टिकल मेथड। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, 8 में 5 प्लस कर दो तो भी 13 आता है, 2a में से 1a लिख दें आंसर आ गया। जरूरी नहीं है इसको ऊपर नीचे लिखना, दोनों आपको तो आंसर चाहिए ना। तो आप लोगों ने क्या किया, 8 में 5 प्लस किया, 8 में 5 प्लस करने पे क्या आता है 13, और 2a के बदले आपने 1a लिख दिया। अगर मैं इसके ऊपर स्क्वायर डाल रही हूँ तो आप लोगों ने दोनों के ऊपर 2a स्क्वायर के बदले 1 स्क्वायर डाल दिया, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से मैं आप लोगों को दोनों मेथड सिखाते हुए अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर कोई साइन नहीं है प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, 7 में से 5 को क्या करते हैं माइनस, और बड़ा नंबर क्या है 7 -2, और ए बी के बदले 2ab के बदले 1ab लिख दिया, ठीक है बच्चों। तो ये यानी हॉरिजॉन्टल भी हो गया और वर्टिकल भी हो गया। तो वर्टिकल का तरीका मैंने आप लोगों को बता रही हूँ कि 8y के नीचे y के नीचे y, z के नीचे z, a स्क्वायर के नीचे a स्क्वायर। अगर आप अलजेब्रा में जो गलतियां करते हैं वो क्या करते हैं, a अगर मेरी ये रकम है a स्क्वायर और ये रकम है 5y स्क्वायर, तो आप लोगों ने अगर a स्क्वायर के नीचे 5y स्क्वायर उतार दिया तो इसका मतलब है ये रॉन्ग मेथड है, आप लोगों का आंसर गलत हो जाएगा, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। आप लोग उसको बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जिस तरीके से आप लोगों को समझाया जा रहा है बच्चों, आप लोग अपने वीडियो को लास्ट टाइम तक देखें, और आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरीके से ये बात समझ में आ जाएगी कि जो मैं समझाना चाह रही हूँ, ठीक है। 8y + 3y और -4y, ठीक है, -4y। अच्छा बच्चों यहाँ पर अगर 2 नंबर की बात होती तो हम लोग आराम से दोनों को प्लस कर देते, लेकिन यहाँ पर आपके पास कितने नंबर है, 3 नंबर है। तो आपको पता है 3 नंबर का मैं आपको रूल अगर बताऊं कि 3 नंबर के अंदर 2 नंबर एक की साइन एक जैसी होती है, चाहे वो प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो। तो देखिए आपके पास 8 और 3 के साइन क्या है, सेम है, तो हम इन दोनों को पहले प्लस करते हैं। 8 में 3 प्लस करते हैं तो क्या बनता है 11, ठीक है।
11। अब ये दो प्लस में से एक प्लस अगर हम लेते हैं तो एक प्लस को फिर माइनस से किया तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। 11 में से 4 को माइनस करते हैं तो क्या बचता है, क्या बचता है भाई, 7 बचता है। 11 में से 4 को माइनस करेंगे कितना बचेगा, ठीक है, कितना बचता है भाई बच्चों बताइए, 7, ठीक है। लेकिन साइन किसकी डालेंगे, प्लस की डालेंगे। क्यों, क्यों डालेंगे, क्यों डालेंगे बच्चों, इसलिए कि आपके पास 11 जो था वो बड़ा था। अच्छा बच्चों, इसको मैं आप एक और मेथड भी बता देती हूँ आप लोगों को कि जो दो नंबर, जो दो साइन एक जैसी ना, पहले आप उसको प्लस कर लें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जरूरी नहीं है तीनों नंबर को एक साथ लिखना है, आप पहले 8y और 3y को आपस में क्या कर दें, प्लस कर दें। क्यों कर दें भाई प्लस, क्योंकि ये दोनों प्लस के थे। अगर यहाँ पर दो माइनस के एक जैसे होते तो पहले हम दोनों को माइनस माइनस प्लस कर देते, लेकिन यहाँ पर दोनों प्लस एक जैसे थे। दो प्लस में से एक प्लस हमारा नीचे आ गया, 8 में 3 प्लस करेंगे क्या बनता है, 11, 11y। यहाँ पर ये 11 दो चीजों का प्रोडक्ट क्या आया, 11y। अब मैं इसके नीचे तीसरा नंबर 4y को उतारती हूँ, -4y, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, 11 में से 4 को माइनस करते हैं क्या बचता है, 7y बचता है। लेकिन साइन किसकी डालेंगे, प्लस की डालेंगे। अगर मैं कोई साइन नहीं डालती हूँ इट मीन्स आपके पास वो प्लस है, ठीक है। प्लस को लिखने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन माइनस को हमें लिखना जरूरी होता है, क्योंकि माइनस ऐसी साइन है जो जो हर साइन को क्या कर देती है, चेंज। यानी अगर यहाँ पर माइनस था और इसने प्लस को मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस प्लस माइनस बन गया, ये प्लस नहीं रहा, ये क्या बन गया, माइनस बन गया, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों को मैं ऐड का तरीका बताया, आप लोगों को, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। और अगर आप लोग को मतलब कोई चीज़ की प्रॉब्लम्स लग रही है, या आप लोग मुझे अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर फीडबैक दिया करें कि मिस आप हमें ये चीज़ बता दें। मेरी ये आज जो अलजबरा सिखाया है ये मैंने अपनी क्लास 7 के बच्चों की बहुत रिक्वेस्ट के ऊपर अलजबरा सिखा रही हूँ, क्योंकि देखिए एग्जाम्स करीब है ना, तो हमें चीज़ों को सीखना भी है, ठीक है। और आपको पता है कि अगर हम कोई चीज़, नॉलेज ऐसी चीज़ होती है कि जिसको आप किसी भी वक्त किसी भी चीज़ किसी भी लम्हे सीख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने मैट्रिक कर लिए तो आप लोग नहीं समझ सकते। देखिए मैट्रिक करते करते भी तो हमारे दिमाग से बहुत सारी चीज़ों को निकल जाती है ना। तो इसी तरीके से मैं आप लोगों को हर चीज़ कॉमनली बता रही हूँ। ज़रूरी नहीं आप इन दोनों को प्लस करें और इन दोनों को वो करें। मैंने आपको मेथड बताया है। और आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो और मेरे गले में भी ख़राब दर्द हो रहा था, तो इसकी वजह से मेरी वीडियो में थोड़ी सी आप लोगों को थोड़ी ऐसा मुझे महसूस हुआ कि मैं बार बार कोई चीज़ को मिस कर रही हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको ये बात बुरी लगी होगी तो मैं आपसे सॉरी करती हूँ, और अपनी वीडियो को मैं जो है ना मज़ीद अच्छा बेहतर बनाने की कोशिश करूँगी। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार है।